शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 11वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। क्लेशों को किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है, इस प्रसंग को बताते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान येहास्तद्वृत्तयः। ध्यान के माध्यम से क्लेशों को नष्ट किया जा सकता है। ध्यान एक ऐसा उपाय है इन क्लेशों को समाप्त करने का, जिसके माध्यम से सरलता से, आसानी से व्यक्ति क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ईश्वर का ध्यान कर करके, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानकर, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को अनुभव कर व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान क्लेशों को देखता है। ईश्वर की क्लेश रहितता को अनुभव करता है। ईश्वर कभी क्लेश से युक्त नहीं हो सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से युक्त ईश्वर कभी नहीं हो सकता। जब ईश्वर का यथार्थ स्वरूप ध्यान के माध्यम से समझ लेता है, तो उस ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को एहसास कर लेता है, मुझ में ये जो क्लेश है और ईश्वर में नहीं है। ईश्वर आनंद से युक्त है, मैं आनंद से रहित हूं। यदि मैं भी आनंद से युक्त होना चाहता हूं तो मुझ में स्थित क्लेश हट जाए। और उस ध्यान के माध्यम से व्यक्ति क्लेशों को हटा सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं क्लेशानाम या वृत्तयः स्थूलाः ताः क्रियायोगेन तनुकृताः सत्यः। ये जो क्लेशों की स्थूल वृत्तियां हैं, क्लेशों का जो स्थूल स्वरूप है, बहुत भयंकर है। जब राग उदार अवस्था में रहता है, जब द्वेष उदार अवस्था में आता है, कोई भी एक क्लेश, अविद्या हो, अस्मिता हो, अभिनिवेश हो, कोई भी हो, जो क्लेश उदार अवस्था में आया हुआ है, उसको रोकने का एकमात्र उपाय है क्रिया योग। इसलिए कह रहे हैं महर्षि वेदव्यास कि क्लेशानाम या वृत्तयः स्थूलाः, क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, अर्थात जो क्लेश उदार अवस्था में है, उसका जो उग्र स्वरूप है, यह स्थूल का अभिप्राय क्लेशों की उदार स्थिति। ऐसे प्रवृत्त क्लेश को यदि रोकना है तो कहते हैं क्रिया योगेन, क्रिया योग के माध्यम से किया जा सकता है। क्रिया योगेन तनुकृता सत्यः, क्रिया योग के माध्यम से उसको कमजोर किया जा सकता है।
तब व्यक्ति तप को स्वीकार करता है। जब मन के अंदर राग का आवेश आ रहा हो या द्वेष का आवेश आ रहा हो, व्यक्ति तप करता है, उसको रोकता है, उसको सहन करता है, स्वाध्याय को सामने लाता है। ईश्वर के जो जो सिद्धांत है, ईश्वर के जो जो नियम हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है, और उन सिद्धांतों, उन नियमों का उल्लंघन करने पर क्या क्या हानि होती है, उस हानि को सामने ले आता है स्वाध्याय के माध्यम से। ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से ईश्वर के न्याय को सामने रखता है, ईश्वर की व्यापकता को सामने रखता है, ईश्वर की सर्वज्ञता को सामने लाता है, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को अपने समक्ष रखता है। ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से उस उदार अवस्था में उभरने वाले उस राग द्वेष आदि क्लेश को तप के माध्यम से दबाता है। क्रिया योगेन, इस क्रिया योग के माध्यम से तनुकृता सत्य, ये तनु हो जाते हैं। क्लेशानाम या वृत्तयः स्थूलाः, जो क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, जो उदार अवस्था में हैं, जो विच्छिन्न अवस्था में हैं, ऐसे इन क्लेशों को क्रिया योग के माध्यम से वो तनु करता है, सूक्ष्म करता है, कमजोर करता है। और बार बार क्रिया योग का अभ्यास कर करके व्यक्ति, क्रिया योग का अभ्यास बार बार करके क्लेशों को इतना कमजोर कर देता है। और एक और ध्यान चल रहा है, याद रखना, जीवन में प्रतिदिन नित्य प्रति सुबह शाम प्रातःकाल सायंकाल व्यक्ति ईश्वर का ध्यान कर करके उस तप स्वाध्याय ईश्वर के स्वरूप को अपने समक्ष रखता हुआ, ईश्वर प्रणिधान को अपने जीवन के समक्ष रखता हुआ, तनु किए हुए इन क्लेशों को ध्यान के माध्यम से उस स्थिति को प्राप्त करता है, उसको विवेक हो जाता है। बार बार ध्यान करके ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करता जाता है, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानता जाता है। उस ध्यान के माध्यम से स्वयं के स्वरूप को अनुभव करता जाता है और जिस संसार को हम देख रहे हैं, इस संसार के स्वरूप को, इसकी यथार्थता को सामने लाता है। यह ध्यान ही ऐसा करा सकता है। ध्यान संसार के यथार्थता को सामने लाने वाला है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ध्यान सामने लाने वाला है, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को ध्यान सामने लाएगा। जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है, एहसास होता है, संसार मेरे लिए ग्राह्य नहीं है, संसार मेरा लक्ष्य नहीं है, संसार तो साधन है। जिस पैसे के पीछे, जिस जमीन के पीछे, जिस सोने चांदी के पीछे मैं दौड़ रहा हूं, जिस लौकिक साधनों को अपना लक्ष्य बना करके चल रहा हूं, ये लौकिक साधन है, ये साध्य कभी नहीं हो सकते। ये ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को स्पष्ट होता है, क्योंकि ध्यान में व्यक्ति वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझता है, जानता है। ध्यान में जो एकाग्रता होती है, ऐसी एकाग्रता किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती। और जब पूर्ण एकाग्र होकर के व्यक्ति किसी वस्तु का ध्यान करता है, उस वस्तु का यथार्थ स्वरूप सामने आ जाता है। इसलिए आत्मा का यथार्थ स्वरूप को, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को और संसार के यथार्थ स्वरूप को जानकर समझकर व्यक्ति विवेक उत्पन्न कर लेता है। उस विवेक से वैराग्य हो जाता है। दुखदायी वस्तु को दुखदायी मान करके उसको व्यवहार से हटाता है, दूर करता है, और सुखदायी वस्तु को सुखदायी मान करके उसको अपनाता है। वैराग्य इसी नाम का है। दुख को दूर करता है क्योंकि वो वास्तव में दुख है,
और सुख को अपनाता है क्योंकि वास्तव में वो सुख है, यहां पर अविद्या नहीं है क्योंकि विवेक हो गया है। क्योंकि अविद्या में दुख को सुख अनुभव करता है, पर यहां पर विद्या है, विवेक है, इसलिए दुख को दुख अनुभव करके दुख को हटाता है और सुख को सुख अनुभव करके सुख को अपनाता है। पर सांसारिक सुख को अपनाता नहीं है क्योंकि सांसारिक सुख के पीछे दुख विद्यमान है। ईश्वरीय सुख में दुख विद्यमान नहीं है, इसलिए ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानकर के उस ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विवेक को अपना करके वैराग्य को प्राप्त करके इन क्लेशों को नष्ट करेगा। इसलिए कह रहे हैं क्लेशानाम या वृत्तयः स्थूलाः ता क्रिया योगेन तनुकृताः सत्या। क्रिया योग के माध्यम से उसको तनु करता है, सूक्ष्म करता है, कमजोर करता है, और कमजोर करके प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्याः यावत् सूक्ष्मीकृताः यावत् दग्ध बीज भावाः इति। जब क्लेश कमजोर हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं, उभरने में असमर्थ हो जाते हैं, उस स्थिति में प्रसंख्यानेन ध्यानेन, तब प्रसंख्यान रूपी ध्यान से, विवेक रूपी ध्यान से जब व्यक्ति एकाग्र होकर के ईश्वर का यथार्थ स्वरूप को जान लेता है, उसको विवेक होता है, वैराग्य होता है, तो उसको सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की स्थिति आ जाती है। ईश्वर को ईश्वर और जड़ को जड़ समझ लेता है, आत्मा को आत्मा और परमात्मा को परमात्मा समझ लेता है। आत्मा और परमात्मा को एक नहीं करता, दोनों को अलग अलग मानता है, क्योंकि आत्मा जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, संसार अलग है। संसार में 3 प्रकार के पदार्थ हैं। एक जड़ पदार्थ जो साधन के रूप में है, चेतन में 2 हैं, एक आत्मा जो परमात्मा से सर्वथा अलग है, भिन्न है। और ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने के लिए इस ध्यान को अपना करके उस प्रसंख्यान रूपी विवेक को, तत्वज्ञान को, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति को प्राप्त करके इन क्लेशों को दग्ध करता है, जले हुए भुने हुए चने के समान बना देता है। इसलिए कह रहे हैं जो क्लेश तनु हो गए हैं, तनुकृताः सत्यः, तनु हो जाने पर प्रसंख्यानेन ध्यानेन, प्रसंख्यान रूपी ध्यान के माध्यम से हातव्याः, ये समाप्त करने योग्य हैं। यावत् सूक्ष्मीकृता, जब तक ये सूक्ष्म नहीं होते हैं, भस्म होकर के अति सूक्ष्म जब तक नहीं बनते हैं। इसी को खोल करके समझाया है यावत् दग्ध बीज भावाः इति। जब तक ये जले हुए भुने हुए चने के समान नहीं बनते, तब तक इस प्रसंख्यान रूपी ध्यान को अपना करके इनको भस्म करता जाता है ध्यान के माध्यम से। इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत स्थूल उदाहरण दिया। वो कहते हैं यथाच वस्त्राणाम स्थूलो मलः पूर्वम निर्धूयते पश्चात सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन। जैसे स्थूल मल वस्त्रों के, यदा वस्त्राणाम स्थूलो मलः, जैसे हमारे वस्त्र है बहुत गंदे हो गए, कई बार इतना धूल मिट्टी से गंदे हो जाते हैं, वस्त्र बहुत गंदे हो जाते हैं। तो प्राय आप देखेंगे जब बहुत गंदे हो जाते हैं तो पहले कपड़ों को धोने वाले इन गंदे कपड़ों को पानी में डाल करके मोटे मोटे मैल को निकाल देते हैं। इसलिए कह रहे हैं यथा च वस्त्राणाम स्थूलो मलः पूर्वम निर्धूयते, जैसे वस्त्रों के स्थूल मल को, मोटे मोटे मल को पानी डाल करके उसको निकाल देते हैं।
पश्चात सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन, कहते हैं बाद में सूक्ष्म उपाय के माध्यम से साबुन लगा करके, सर्फ डाल करके, और आजकल अलग अलग प्रकार के केमिकल्स आ रहे हैं वस्त्रों को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। ऐसे दाग हैं, उनको निकालने के लिए साबुन काम नहीं आता, सर्फ काम नहीं आता। ऐसे ऐसे केमिकल्स आज आ रहे हैं, उनको लगाने पर वो सारे दाग अकल हट जाते हैं, निकल जाते हैं। जिस प्रकार से वस्त्रों के स्थूल मल को स्थूल उपाय के माध्यम से निकाला जाता है और वस्त्रों के सूक्ष्म मल को सूक्ष्म उपाय के माध्यम से निकाला जाता है, तथा उसी प्रकार क्लेशानाम स्थूलावृत्तया, ये जो क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं, स्वल्प प्रतिपक्षाः, सामान्य प्रतिपक्ष भावना के माध्यम से इनको दूर किया जाता है। यानी क्रिया योग के माध्यम से इनको दूर किया जाता है। क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इस क्रिया योग के माध्यम से क्लेशों के स्थूल स्वरूप को, मोटे स्वरूप को, यानी उदार वाले स्वरूप को क्रिया योग कर करके व्यक्ति दूर करता है। क्रिया योग के माध्यम से ये जो उदार अवस्था में जो क्लेश है, जो उग्र रूप में प्रवृत्त होते हैं, उसकी उग्रता को क्रिया योग कम करता जाता है। जिस आवेश में, जिस आवेग में, जिस क्लेश के साथ युक्त होकर के व्यक्ति उस कार्य को करता है, यदि जीवन में उस समय तप को लाया जाए, स्वाध्याय को लाया जाए, ईश्वर प्रणिधान को लाया जाए, तो वो वेग कम हो जाएगा। तप को जीवन में उतारते ही क्लेश का जो वेग है वो कमजोर पड़ जाता है, और जो स्वाध्याय किया है, जो स्वाध्याय है, उसको सामने लाते ही वो जो क्लेश का वेग है वो एकदम कमजोर होता है, और ईश्वर प्रणिधान को सामने रखते ही क्लेश इतना कमजोर होता है, वो जो उग्रता है राग की, द्वेष की, वो उग्रता नहीं रहती है, कमजोर हो जाती है। इसलिए क्रिया योग के माध्यम से स्थूल क्लेश को काबू में किया जा सकता है, और जो सूक्ष्म क्लेश है, जो तनु है, जो कमजोर है, उसको भी काबू करना है। अर्थात उस सूक्ष्म क्लेश के कारण से व्यक्ति प्रवृत्त होता है, उस प्रवृत्ति को भी रोकना है। तो यहां पर प्रसंख्यानेन ध्यानेन कहा है, प्रसंख्यान रूपी ध्यान से ही उसको हम रोक सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।